Hello friends, good evening. Welcome to our YouTube channel Study Time 99. So friends, how are you? I hope you all are good and perfect. Friends, today's our topic is kinds of noun. हमने noun की जो definition थी वो हमारी previous वीडियो में पढ़ी थी. अब हम noun के kinds पढ़ेंगे. Noun के kinds हमारे पास 5 types के होते हैं. So first is common noun, जातिवाचक संख्या. तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा इसका मतलब ये हुआ कि जिस नाम को बोलने या सुनने से, मतलब कि हम कोई एक ऐसा वर्ड बोल रहे हैं या सुन रहे हैं जिससे हमारा ध्यान जो है वो पूरी श्रेणी की ओर जाए, मतलब कि हमें ये पता लगे कि हाँ भाई वो ये चीज है, वो दैट इज द थिंग. तो यहाँ पे पूरी श्रेणी की ओर जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं. तो कॉमन का मतलब क्या हो गया? एक जैसा, है ना. तो यहाँ पे एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल से समझते हैं. बॉय, अब बॉय क्या है? लड़का. तो लड़का जो है वो मतलब एक कॉमन नाउन हो गया वो. ओके. यहाँ पे गर्ल, तो गर्ल भी क्या है? यहाँ पे कॉमन नाउन है. अब यहाँ पे अलग अलग बॉयज हो सकते हैं और बॉयज के अलग अलग नाम होंगे, तो वो हमारा अलग नाउन कहलाएगा. बट अगर एक लड़का खड़ा है तो हम उसको सिर्फ बोलेंगे हाँ भाई वो एक लड़का है, तो वो एक कॉमन हो गया. पेन, पेन भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो अलग अलग टाइप्स को हम यहाँ पे कॉमन नाउन नहीं बोलेंगे. वो एक पर्टिकुलर पेन है तो उस पेन को हम क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन. सिटी, अलग अलग सिटी होती है, सिटीज के अलग अलग नेम होते हैं, तो हमने एक पर्टिकुलर चीज बोलते कि ये एक सिटी है. ओके. तो वो हो गया एक कॉमन. यहाँ पे एटसेट्रा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं. तो जो कॉमन नाउन है वो क्या हमारा हिंदी में क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा. फिर सेकेंड इज प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन को क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा. तो जिस नाम को बोलने या सुनने से ध्यान केवल विशेष वस्तु या विशेष स्थान की ओर जाता है, मतलब कि यहाँ पे विशेष वस्तु मतलब एक पर्टिकुलर चीज है वहां पे. जैसे कि नेम क्या हो गया? राहुल. अब हमने कॉमन नाउन में पढ़ा था बॉय, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? प्रॉपर नाउन में पढ़ेंगे कि वो एक राहुल एक लड़का है. तो वहां पे कॉमन नाउन में हमें ये पता लग रहा था वो एक लड़का है, और प्रॉपर नाउन में उसका नाम हमें पता लग गया कि दैट ही इज राहुल. तो एक प्रॉपर हमें पता चल गई है वो चीज कि वो क्या है? राहुल है. हम राहुल के बारे में बात कर रहे हैं, आप प्लीज राहुल को बुला देंगे, तो यहाँ पे क्या है? वो एक प्रॉपर नाउन कहलाया. ओके. यमुना, तो यहाँ पे क्या है? रिवर. तो अगर हम रिवर के बारे में बात करेंगे, ओनली रिवर वर्ड बोलेंगे तो वो कॉमन नाउन कहलाएगा. और रिवर में अगर हम गंगा, यमुना, सरस्वती और भी कुछ सारी रिवर्स के जो नेम बोलते हैं तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है. ओके. अब यहाँ पे इंडिया, सिटी और इंडिया, जैसे कि अलग सिटी हो गई, यहाँ पे इंडिया हमने एक अलग नेम बोला है, तो यहाँ पे इंडिया क्या हो गया? हमारा प्रॉपर नेम हो गया. एटसेट्रा हमारी इसी टाइप्स की जो चीजें होती है वो प्रॉपर नाउन कहलाती है. ओके. नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव से हमें समझ में आ रहा है कि ये कलेक्शन है, हम इकट्ठा कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या हो गया? समुदायवाचक. समुदाय मतलब कि किसी चीज को इकट्ठा करना. ओके. तो एक श्रेणी की कई वस्तुओं या व्यक्तियों के समूह को विशिष्ट नाम दिया जाए. फ्रेंड्स, विशिष्ट का मतलब होता है एकदम विशेष नाम, एक पर्टिकुलर नाम दिया जाए. तो एक श्रेणी का मतलब हो गया कि उस पूरे ग्रुप के अंदर एक ही टाइप के लोग होने चाहिए या फिर एक ही टाइप की चीजें होनी चाहिए. ओके. तो एक ही टाइप की जो चीज होती है, वस्तु हो गए या व्यक्ति हो गए, उनका पूरा समूह मतलब उनका पूरा ग्रुप, उनको हम क्या देते हैं? विशिष्ट नाम देते हैं. उसको क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, समुदायवाचक संज्ञा. एग्जाम्पल ले, अ हर्ड ऑफ कैटल. तो अ हर्ड ऑफ कैटल, हर्ड क्या हो गया? झुंड हो गया. तो कैटल्स का झुंड, तो वहां पे उस झुंड में ओनली कैटल्स ही होंगी बस, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे. अब क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स के अंदर, क्लास के अंदर जो है स्टूडेंट्स ही होंगे. वहां पे आर्मी के लोग नहीं होंगे, डॉक्टर्स नहीं होंगे, ओनली स्टूडेंट्स ही होंगे. ओके. अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, तो उस लाइब्रेरी के अंदर ओनली बुक्स होंगी, सिर्फ किताबें होंगी बस, और कुछ नहीं होगा. तो वही क्या कहलाएगा? हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाएगा. ओके. फ्रेंड्स, हमारे पास एक नोट है, कलेक्टिव नाउन जो है वो हमेशा सिंगुलर होता है. हमेशा जो सिंगुलर चीज की बात करी जाती है, एक ही चीज की बात हो रही है ना, इसीलिए वो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर कहलाता है. यदि प्लूरल हो तो वो
कॉमन नाउन कहलाता है। अगर हम उसमें अगर कोई चीज ऐड कर देते हैं जो कि प्लूरल है तो वो क्या कहलाएगा, फिर वो कॉमन नाउन कहलाएगा। ओके, फोर्थ इज मैटेरियल नाउन। मैटेरियल का मतलब ही हमें क्या पता चल रहा है कि वो पदार्थ है। ओके, तो वह पदार्थ जिससे कोई अन्य वस्तु बने, मतलब कि एक ऐसी चीज जिससे हम कोई दूसरी वस्तु बना सकते हैं, जैसे कि गोल्ड। अब गोल्ड से हम क्या बना सकते हैं, ज्वेलरीज बना सकते हैं। कॉटन, मिल्क, व्हीट, इन सब से हम कोई और दूसरी चीज बना सकते हैं। मिल्क से क्या बन जाता है, हमारा कर्ड बन जाएगा। ओके, व्हीट, इससे हम रोटी बनाते हैं तो ज्वेलरीज बना सकते हैं। कॉटन, मिल्क, व्हीट, इन सब से हम कोई और दूसरी चीज बना सकते हैं। मिल्क से क्या बन जाता है, हमारा कर्ड बन जाएगा। ओके, व्हीट, इससे हम रोटी बनाते हैं तो कोई ऐसी चीज जिससे हम दूसरी चीज बनाते हैं उन्हें मैटेरियल नाउन बोलते हैं। हिंदी में फ्रेंड्स उसे बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। फ्रेंड्स, इसका भी हमारे पास नोट है, इनकी सदा मात्रा होती है, मतलब कि हम मैटेरियल नाउन को हमेशा एक मात्रा में काउंट करते हैं, कोई संख्या नहीं होती है। मतलब हम कभी ऐसे बोलते हैं कि 1 लीटर आम दे दो या फिर 1 लीटर पोटैटो दे दो, इस टाइप से हम कभी बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। इसकी हमेशा मात्रा होती है। फिर यहाँ पे है, इनको मापते या तोलते हैं, गिनते नहीं है। मतलब कि अगर यहाँ पे वीट्स है तो इन वीट्स को आप गेहूं को गिनोगे नहीं ना, तो यहाँ पे क्या है, या तो मापेंगे या तोलेंगे। इनसे पहले आर्टिकल्स ए एंड द नहीं लगते। हम मैटेरियल नाउन, कोई भी मैटेरियल नाउन होता है तो उससे पहले हम ए एंड द, ये हमारे आर्टिकल्स होते हैं फ्रेंड्स, इनसे पहले हम ए एंड द यूज नहीं करते हैं। ओके, सो लास्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक मतलब उसमें भावना है, जैसे कि जो नाम केवल मन की भावनाओं को, किसी गुण या अवस्था को प्रकट करते हैं, मतलब कि उसके अंदर फीलिंग्स होती हैं, है ना, और कुछ नहीं होता है। इनको अनुभव करते हैं परंतु प्रत्यक्ष रूप से हम इन्हें देख नहीं सकते। हम इनको सिर्फ फील कर सकते हैं, हम इनको सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि ये ऐसी चीज है, बट इनको हम कभी भी देख नहीं सकते। एग्जाम्पल जस्ट लाइक ब्यूटी। तो यहाँ पे ब्यूटी किसी की सुंदरता है। ओके, तो हम किसी की सुंदरता देख सकते हैं, नहीं देख सकते, तो वहां पे क्या आ जाएगा, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या हो गया, ईमानदारी। ओके, तो यहाँ पे हम किसी की भी ईमानदारी महसूस कर सकते हैं, बट उसे हम हमारी आईज से नहीं देख सकते। ओके, चाइल्डहुड का मतलब क्या हो गया, बचपन। हम बचपन हमेशा महसूस कर सकते हैं, हम बचपन को कभी देख नहीं सकते, और बचपन बहुत प्यारा होता है। सो यहाँ पे आर्ट और साइंस, ये दोनों भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आते हैं। ओके, नेक्स्ट इसका नोट होता है हमारे पास, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी एक वचन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन ये दोनों हमारे सिंगुलर होते हैं, और इससे पहले भी यहाँ पे आर्टिकल ए एंड द यूज नहीं होता है। मतलब कि कलेक्टिव नाउन में हम आर्टिकल ए एंड द जो है वो नहीं लगाते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी हम आर्टिकल ए एंड द यूज नहीं करते हैं किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे आज के काइंड्स ऑफ नाउन। आप इन्हें लर्न करिए, आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट लेकर आप इन्हें पढ़ सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट कीजिए एंड लर्न कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड स्टे हेल्दी।